हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स। आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम एबनॉर्मेलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एक नए डिसऑर्डर के बारे में आज बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। क्या होते हैं ये ओसीडी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ आज डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हम फॉलो कर रहे हैं क्लास 12 के सीबीएसई एनसीईआरटी के सिलेबस को। लेकिन इसके अलावा क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्लास 12 का सिलेबस है दैट इज़ द बेसिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत यूज़फुल है। साथ ही इस कंटेंट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमसे ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर ह्यूमन बिहेवियर में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि ऐसे एबनॉर्मेलिटी अराइज होती है, क्यों इतना ह्यूमन बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिए जिसमें हम एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं और आज की क्लास में हम ओसीडी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर को पढ़ चुके हैं और बहुत सारे वीडियोज़ हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो उनको ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं जस्ट इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद अस, तो ये सारे जो मोड्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल है। टेलीग्राम पे ज़रूर हमें ज्वाइन करिए और इस कंटेंट को वहाँ से रिसीव करिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करिए, देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स फॉर यू, यू मस्ट विजिट देयर, राइट। तो चलिए आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। और ओसीडी के अंदर कुछ बिहेवियर्स आते हैं। जो ओ और सी है दैट स्टैंड्स फॉर ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है, कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है, पहले ओसीडी की जो फुल फॉर्म है ना उसमें ओ और सी को अलग अलग अंडरस्टैंड करेंगे। उसे अंडरस्टैंड किए बिना आप ओसीडी को डायरेक्ट नहीं समझ सकते, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पे आपको हमें पढ़ने हैं। उसके बाद कॉमन ऑब्सेशंस एंड कॉमन कंपल्शंस क्या क्या होते हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे आज। उसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा विशियस साइकिल ऑफ ओसीडी, जिसको हम ओसीडी की साइकिल भी कहते हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, विच इज़ ऑब्सेसिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कॉग्निटिव लेवल पर होता है। ये एक नाम तो इसका ज़रूर बिहेवियर है, ये ऑब्सेशन है, लेकिन ये होता कॉग्निटिव लेवल पर है। इसमें पर्सन किसी भी थॉट को सोचने से खुद को रोक नहीं पाता। जनरली ये थॉट उसके माइंड में खुद ही आते हैं, दे आर वेरी इंट्रूसिव, दे आर जनरली अनप्लीजेंट और शेमफुल। जैसे कि किसी भी सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में कोई इमेज माइंड में अराइज होना कम्स अंडर द ऑब्सेशन कैटेगरी। ये इनवॉलेंट्री थॉट्स होते हैं, पर्सन इनको जान के नहीं सोचता, ये ऑटोमेटिक माइंड में आ जाते हैं। कुछ इमेजेस, कुछ ऐसे इम्पल्सेस जो बार बार होते हैं माइंड में और कोई भी पर्सन उनको चाहता नहीं है कि वो हो, लेकिन वो उन पर कंट्रोल भी किसी तरीके का नहीं रहता है, इसे हम बोलते हैं ऑब्सेशन। अनफॉर्चुनेटली दीज ऑब्सेसिव थॉट्स आर ऑफ्टन डिस्टर्बिंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग। ये पर्सन के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऑब्सेशन के एग्जाम्पल ये भी है, कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट वर्क को कर रहे हैं, एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके माइंड में सॉन्ग्स जो हैं वो बार बार रिपीटेडली आते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एग्जामिनेशन टाइम में अगर आपके दिमाग में सॉन्ग्स कॉन्टिन्यूस आ रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे हेल्प तो नहीं करने वाले हैं, वो सॉन्ग्स ऑब्वियसली वो आपको डिस्टर्ब ही करेंगे, डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो ये भी ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है जिसको पर्सन फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। उस फीलिंग की वजह से वो एक बिहेवियर को पजेस करता है जिसको हम बोलते हैं कंपल्शन बिहेवियर। फिलहाल ऑब्सेशन बिहेवियर वो होता है जो थॉट थिंकिंग लेवल पर होता है, जैसे फियर इमोशनल लेवल पर होता है, जैसे कि फियर ऑफ कंटेमिनेशन या जर्म्स। किसी पर्सन को लगता है कि डस्ट को छूने से उसके हाथ गंदे हो जाएंगे, तो जो लगता है, जो वो सोचता है, जो वो एक्सपीरियंस करता है, जो उसको फील होता है, ये सब कुछ ऑब्सेसिव बिहेवियर में आता है। तो हमारे माइंड में जनरेट होने वाली, चाहे वो कोई डिफरेंट इमेजेस हों, कोई थॉट हो जिनके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते पर वो हमें बार बार दिमाग में आ रहे हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ऑब्सेसिव बिहेवियर का पार्ट होती है, जिसको हम शॉर्ट में ऑब्सेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कंपल्सिव बिहेवियर की। कंपल्सिव बिहेवियर जैसा कि नाम कह रहा है, समथिंग विच इज़ कंपल्सरी। अब जो ऑब्सेशन हमारे अंदर जनरेट हो रहा है उसको परफॉर्म करना या उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेबल पर डर्ट है, गंदगी है, बार बार आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि जहाँ मैं बैठा हूँ उसके पड़ोस में गंदगी है, तो आप कोई एक्शन लेते हैं उसको क्लीन करने का, बार बार उसको देखते हैं, बार बार उसकी तरफ अपना जो है वो मोड ऑफ एक्शन अटेम्प्ट करने लगते हैं, देन इट बिकम्स कंपल्सिव बिहेवियर। कंपल्सिव बिहेवियर जो होता है वो हमेशा ऑब्सेशन के अगेंस्ट ही वर्क करता है।
आपके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं मैंने अपना डोर लॉक किया या नहीं किया, तो जब ये दिमाग में चल रहा है तब ये ऑब्सेसिव बिहेवियर है। लेकिन आप बार बार रूम में जाके चेक कर रहे हैं कि मैंने डोर लॉक किया नहीं किया, बार बार उस रूम तक जाकर आपको फीलिंग आ रही है कि मैं एक बार फिर से देख लूँ या दोबारा देख लूँ या तीसरी बार देख लूँ, तो ये जो आप एक्शन उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ये है कंपल्सिव बिहेवियर। तो ऑब्सेसिव बिहेवियर और कंपल्सिव बिहेवियर दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें ऑब्सेशन में हमें चीज़ें थिंकिंग लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर देखने को मिलती हैं। कंपल्शन में वो चीज़ें करना हमें ज़रूरी लगने लगता है। देखिए ये कुछ रिचुअल्स होते हैं, इनको रिचुअल्स का भी नाम दे सकते हैं कि कंपल्शंस आर बिहेवियर्स और रिचुअल्स दैट यू फील ड्रिवन टू एक्ट आउट अगेन एंड अगेन। आपको बार बार लगता है कि हमें ऐसा करना ही है। यूजुअली कंपल्शंस आर परफॉर्म्ड इन एन अटेम्प्ट टू मेक ऑब्सेशंस गो अवे। ऑब्सेशंस को रिमूव करने के लिए ही ये करे जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार ऑब्सेशंस जो है वो रिमूव नहीं होते। जैसे कि अगर आप कंटामिनेशन से अफ्रेड हैं तो आप हो सकता है बार बार हाथों को धोएं, ये आप करते ही रहेंगे तो ये चीज़ आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देगी, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मेरी प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएगी, नहीं, तभी तो ये डिसऑर्डर है। अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर एग्जिस्ट कर रही है और रिमूव दूर नहीं हो रही है तभी तो ये डिसऑर्डर है। अदरवाइज किसी चीज़ को देखकर जब हमारे किसी ऐसी डर्ट वाले प्लेस पर हाथ लग जाता है तो हम वॉश करते हैं, दैट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर कंपल्शन और ऑब्सेशन के बिहेवियर में जो चीज़ें होती हैं वो रिपीट मोड पे चलती हैं, होती रहती हैं, बार बार वही थॉट हमें डिस्टर्ब करता रहता है। एक बार हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो एबनॉर्मैलिटी नहीं है। अगेन आई वुड से द सेम थिंग जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ कि जब कोई भी प्रॉब्लम रिपीटेड मोड पर होती है, बार बार होती है, लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है, तो वो एबनॉर्मैलिटी क्या बन जाती है, डिसऑर्डर बन जाती है। तो यहीं से ये जो दोनों बिहेवियर हैं, ऑब्सेसिव बिहेवियर और कंपल्सिव बिहेवियर, ये एक पर्सन को डिसऑर्डर की तरफ लेके जाते हैं व्हेन दे कम ऑल टुगेदर। जब दोनों गो हैंड इन हैंड, जब साथ साथ चलते हैं, यानी ऑब्सेशन को फुलफिल करने के लिए जब कंपल्शन को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगने लगता है, कंपल्सिव बिहेवियर को परफॉर्म करना कंपल्सरी लगने लगता है, तो ये दोनों मिलके जो चीज़ को जनरेट करते हैं उसी को हम OCD कहते हैं। OCD को और समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपने देखा कि किस तरह से हम कंपल्सिव बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन पहले कुछ कॉमन ऑब्सेशंस और कॉमन कंपल्शंस को देख लेते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए। आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जितने भी ऑब्सेशंस होंगे वो थिंकिंग लेवल के होंगे, इमोशनल लेवल के होंगे, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ें होंगी, और जो कंपल्शंस होंगे वो सभी आप उनको कहीं ना कहीं एक्शन में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फियर ऑफ कंटामिनेशन जर्म्स, किसी भी टाइप का फियर हो सकता है, नॉट जस्ट दिस वन। कोई ऐसा फियर जो हमें कॉन्टिन्यूस लग रहा है, जिसके अगेंस्ट हम एक्शन भी ले सकते हैं, ऐसा फियर जो होगा वो ऑब्सेशन हो जाएगा। नीड फॉर सिमेट्री, प्रिसाइज अरेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ लोगों को चीज़ें लेफ्ट में 1 डिग्री भी इधर से उधर करना पसंद नहीं होता, राइट। तो ये दिखाता है पर्सन के अंदर कि ऑब्सेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अनवांटेड सेक्सुअल और एग्रेसिव थॉट्स और इमेजेस, बार बार मन में कोई सेक्सुअल डिज़ायर का जनरेट होना, कोई एग्रेसिव थॉट आना, इस तरीके की इमेजेस माइंड में जनरेट होना, ये सब भी ऑब्सेशन में आता है। डाउट्स दैट गिव एंग्जाइटी, यहाँ पे देखिए डाउट्स कहाँ होंगे, हमारे माइंड में होते हैं ऑब्वियसली। तो ऐसे डाउट्स जो हमें एंग्जाइटी देते हैं, जैसे बार बार ये सोचना कि डोर तो नहीं बंद रह गया, कहीं गैस तो खुली नहीं रह गई, या कोई स्विच तो नहीं ऑन रह गया, इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ जनरली भी होती हैं। तो ये ऑब्सेशन का एक पार्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझाते चलूँ कि अगर ये ऑब्सेशन होता है तो क्या ये डिसऑर्डर होता है? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हमें ये सारे ऑब्सेशंस हो रहे हैं कि बार बार हमें फील हो रहा है कि हमने डोर बंद किया नहीं किया, कभी कभी गैस पे कुछ रखकर हम भूल तो नहीं गए, तो ये डिसऑर्डर नहीं होता है। ऑब्सेशन और कंपल्शन जब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और रिपीटेडली होते ही रहते हैं, वो चीज़ रोके भी नहीं रुकती है, तब वो डिसऑर्डर बनती है। अदरवाइज जनरल ऑब्सेशंस होना इज़ वेरी कॉमन, ये हमारी अवेयरनेस भी हो सकती है, लेकिन अगर हर वक्त यही चीज़ हो रही है तो आप जानते हैं कि फिर तो वो प्रॉब्लम ही है। अब आते हैं कंपल्शंस की तरफ, और नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक्शंस हैं। जैसे हमें बार बार फील हो रहा है कि गंदगी है तो हम उसको क्लीन करने लग रहे हैं, हैंड वॉश करने लग रहे हैं, क्लीनिंग करने लग रहे हैं, डस्ट को साफ करने लग रहे हैं। तो ये जब रिपीटेडली होता है तब ये कंपल्सिव बिहेवियर है, वरना तो हम अपने घरों की क्लीनिंग रोज़ ही करते हैं, डस्टिंग भी रोज़ करते हैं, तो ये कोई कंपल्सिव बिहेवियर नहीं है। ये तब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, कि आपका लैपटॉप है, मुझे हर 5 मिनट में उसको क्लीन करना है कि उसके ऊपर डस्ट ना आ जाए, तो ये आपका कंपल्सिव बिहेवियर है। और जो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे डस्ट ना आ जाए, मुझे हर वक्त कॉन्टिन्यूस उस पर ध्यान देना है, तो ये ऑब्सेशन है कि वो चीज़ आपका दिमाग और कहीं नहीं जाने दे रही है, अपनी तरफ रोक के रखी हुई है। आपने एक वर्ड भी सुना होगा, सेल्फ ऑब्सेशन।
सेल्फ ऑब्सेशन यही तो होता है कि जब आप अपने बारे में इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, तो आपका जो सेल्फ है वो आपको इतना इन्वॉल्व रखता है खुद में कि आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते। इसीलिए सेल्फ ऑब्सेशन जो है वो ऑब्सेशन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपका थिंकिंग लेवल पे ऑब्सेशन चलता है। खैर, आपको मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंपल्शन में और जो कुछ है वो भी देख लेते हैं। ऑर्डरिंग, बैलेंसिंग और स्ट्रेटनिंग अंटिल जस्ट राइट। कुछ लोग एकदम चीज़ को ना बिल्कुल बैलेंस करके लेते हैं कि अगर 2 कप में वो चाय डाल रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो दिल सी कि जब तक ये बिल्कुल बराबर ना हो जाए। ऐसा ये उनका एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है। इस एक्शन में आप देखेंगे कि कंपल्सिव बिहेवियर दिखाई देता है। चेकिंग, प्रेइंग एंड आस्किंग फॉर रियश्योरेंस, बार बार चीज़ों को चेक करना। मैंने घर से निकलने के बाद कीज़ रख ली थी या नहीं, अपना फ़ोन रख लिया था या नहीं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा करना, टू मच, तभी हम इसको बोलते हैं कंपल्सिव बिहेवियर। प्रे करना, बार बार प्रे करने लगना, किसी चीज़ से इतना ज़्यादा घबरा जाना कि उसके एक्शन में कंटिन्यूस प्रे करना, या लगातार कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन को परफॉर्म करते रहना, या फिर कोई पर्सन आपको अश्योर करा दे कि नहीं नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ये ठीक है, तो रीअश्योरेंस दूसरे से मांगते रहना, ये भी जो है वो कंपल्सिव बिहेवियर में आता है। रिपीटेड चेकिंग बिहेवियर्स, ये तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन बिहेवियर है जो कि कंपल्शन में आता है, कंपल्सिव बिहेवियर में आता है। बार बार चीज़ों को चेक करना। अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बार बार इस बिहेवियर को फॉर्म करता है, तो इसका मतलब उनके अंदर भी वो कंपल्सिव बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, या आप खुद भी ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा होता हो। तो ये हो गए कंपल्सिव बिहेवियर, जो कि एक्शंस की फॉर्म में, बिहेवियर की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और ऑब्सेशंस क्या होते हैं? जो हमारे दिमाग में चलते हैं, जो हमारे मन में ख्याल आते हैं, जो हम सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो सारे कुछ ऑब्सेशंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा पूरा काम हो जाता है। ओसीडी को समझने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा, तो बहुत आसानी से आपको ओसीडी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ओसीडी, इंट्रूसिव थॉट्स यानी कि जो हमारा ऑब्सेशन वाला पार्ट था, और रेपिटेटिव बिहेवियर यानी कि जो कि हमारा कंपल्सिव बिहेवियर था, जब उन दोनों को मिला देते हैं तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। इसको और समझते हैं थोड़ा सा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है? इट इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन विच सफरर्स यूज रिचुअलिस्टिक कंपल्शंस। कुछ ना कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगते हैं टू कॉम्बैट द एंग्जाइटी एसोसिएटेड विद इंट्रूसिव ऑब्सेसिव थॉट। ऑब्सेशन में जो थॉट्स निकल कर आते हैं उनको शांत करने के लिए जब हम कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने लगते हैं, एक पर्सन जब उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने लगता है, अपने बिहेवियर में चीज़ों को ले आता है, तब हम कहते हैं कि वो पर्सन जो है ओसीडी से सफ़र कर रहा है। मोस्ट पीपल विद ओसीडी फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए, वॉशर्स कंटामिनेशन से बहुत ज़्यादा स्केर्ड रहते हैं, हर थोड़ी सी देर में अपने हैंड्स को क्लीन करेंगे। बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम होने लगती है कि उनके हाथ गंदे हैं, उनको गंदगी लग गई है। वॉशर्स की नाम दिया जाता है उनका स्पेसिफिकली। चेकर्स उन्हें कहा जाता है जो बार बार चीज़ों को चेक करते हैं, मैंने लाइट ऑफ किया नहीं की, मैंने गेट लॉक किया या नहीं किया, बहुत सारी बातें, कंटिन्यूस चेकिंग। डाउटर्स एंड सिनर्स, ये दीज पीपल आर अफ्रेड दैट इफ एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट और डन जस्ट राइट, समथिंग टेरेबल विल हैपन। इन लोगों को हर बात में डर लगा रहता है कि हर चीज़ पे डाउट रहता है, बार बार हर चीज़ पे डाउट करना। काउंटर्स एंड अरेंजर्स, ये वो ऑब्सेसर्स होते हैं जो ऑर्डर और सिमेट्री से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उनके पर्स में नोट भी रखे होते हैं ना, तो वो भी इतना ज़्यादा ऑर्डर्ड वे में हर चीज़ को रखना, इस तरीके के एक्शंस को ये लोग परफॉर्म करते हैं। काउंटिंग, बार बार चीज़ों को काउंट करना, और इसके अलावा ये सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं, नंबर्स को फॉलो करते हैं कि पर्टिकुलर नंबर की डेट पे ही वो काम करेंगे, या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। कलर्स या अरेंजमेंट्स को ये फॉलो करते हैं कि मैं यही कलर का कपड़ा पहन के जाऊंगी तो भी मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, तो इस तरीके का भी जो है वो बिहेवियर वो पजेस करते हैं। बट कभी कभी ऐसा करना कैन बी ओके, बट रेगुलरली इसको करना, लगातार करना और बहुत ज़्यादा करना, तब हम कहते हैं कि एक डिसऑर्डर होता है। तो ये है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब हम इसके आगे बात करेंगे ओसीडी साइकिल की, जिसको हम विशियस साइकिल ऑफ ओसीडी भी कहते हैं। इस साइकिल में क्या होता है? देखिए, जो अब तक हमने पढ़ा है ये सब कुछ वही है, कुछ नया नहीं है, लेकिन आपको नया नाम पता चलेगा कि ओसीडी की एक साइकिल होती है, एक वे में चलता है। यहाँ पे स्क्रीन पे पहले ध्यान से देखिए कि क्या लिखा हुआ है, उसी में सारी बात है। द ऑब्सेसिव थॉट्स जेनरेट एंग्जाइटी। जब भी हम कोई ऑब्सेसिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं तो वो हमें एंग्जाइटी देते हैं, वो कोई हैप्पीनेस तो लेकर नहीं आते, हमें एंग्जाइटी देते हैं। फॉर विच कंपल्सिव बिहेवियर इज परफॉर्म्ड, जिसकी वजह से हम उस बिहेवियर को, उस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए
कोई कंपल्सिव बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं विच गिव्स अस टेम्परेरी रिलीफ। ये जो कंपल्सिव बिहेवियर होता है हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करेंगे तो हम शांत हो जाएंगे, पर वो हमें टेम्परेरी रिलीफ देता है। एंड ऑब्सेसिव थॉट्स जेनरेट अगेन आफ्टर सम टाइम, और फिर से ऑब्सेसिव थॉट जेनरेट हो जाते हैं एंड फिर से यही साइकिल चलती है। ऑब्सेसिव थॉट्स फिर वो हमें एंग्जाइटी देते हैं, फिर उसकी वजह से हम कंपल्सिव बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं, फिर हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है एंड गो एंड ऑन, ये चलता रहता है। इस साइकिल को हम OCD साइकिल कहते हैं कि ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, इसी वजह से ये डिसऑर्डर कहलाता है, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको और इस साइकिल को OCD की इस साइकिल को हम विशियस साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हमने आज बात करी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में और काफ़ी डिटेल में हमने बात करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर यू देयर। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमा से जनरेट होने वाला स्ट्रेस जो कि डिसऑर्डर की फॉर्म ले लेता है, क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड दिस इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जनरली भी आप सभी लोग OCD के बारे में बहुत पूछते हैं और बाकी वीडियोस पे भी आपके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप OCD के बारे में जानना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।